जो गोड्डा के सांसद जिस तरह का उनका बयान आ रहा है निशिकांत दुबे जी का, उनका मानसिक संतुलन हो चुका है, वो बिगड़ गया उनका मानसिक संतुलन। उनको काके में जाके इलाज कराना चाहिए। वो अपने खुद बाहरी है, इसलिए बाहरियों के लोगों को यहाँ झारखंड के साथ में जो मिलाने का काम कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसको जहाँ से जो आए हैं ना बिहार से, वहाँ उसको भेजने का काम करेंगे। सुना आपने, आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे आक्रोशित होकर जेएमएम के बोकारो जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी को यह कहना पड़ा कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जहां से यानी बिहार से आए हैं उन्हें वहीं भेज देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर इन दिनों झारखंड की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के गोड्डा सांसद और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की बयानबाजी के खिलाफ मंगलवार को बोकारो के झामुमो कार्यकर्ताओं ने जिला समाहरणालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। झंडा बैनर लेकर सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां एक और पिछले दिनों भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई है, आदिवासियों की संख्या में कमी आ गई है, इसका जिम्मेदार झारखंड की हेमंत सरकार है, इसलिए झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। वहीं निशिकांत दुबे के इस बयान पर पलटवार करते हुए जेएमएम के बोकारो जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि देश में कौन कौन घुसपैठ कर रहा है यह देखना केंद्र सरकार का काम है। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। झारखंड सरकार को बदनाम करने के लिए निशिकांत दुबे ऐसा बयान दे रहे हैं। मंगलवार को डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए झामुमो नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम डीसी को एक पत्र सौंपा, जिसमें यह मांग की गई थी कि निशिकांत दुबे ने झारखंड विरोधी बयान दिया है, ऐसे सांसद को बर्खास्त किया जाना चाहिए। हीरालाल मांझी ने कहा कि भाजपा के नेताओं के पास कोई और विजन नहीं है, अपना कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वे लोग समझ गए हैं कि लोकसभा चुनाव एक झांकी थी, विधानसभा चुनाव अभी बाकी है। पूरे झारखंड से भाजपा का सफाया तय है और हेमंत सोरेन की सरकार ही फिर से बनने जा रही है। आइए सुनते हैं हीरालाल मांझी ने और क्या क्या कहा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो जिस तरह से झारखंडी विरोधी बयान आ रहा है उसके खिलाफ में बोकारो बांग्लादेशी घुसपैठी अगर घुस रहा है तो जवाबदेही किसकी है? केंद्र सरकार का है, गृह मंत्रालय का है। कहाँ सोया हुआ है? क्यों उस पर नजर नहीं रख रहा है? बॉर्डर में उसके सैनिक तैनात है, उसको रोकना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, विषय नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम को लेकर के हाय तौबा मचाए हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक सोचा नहीं। 24 सालों में 17-18 सालों तक लगातार शासन में रहा, लेकिन जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया। क्या किया? तो यहाँ के खनिज पर उनका नज़र रहा है, कोयला को ले जाने का काम किया, यहाँ के लोहा को ले जाने का काम किया, यहाँ के पत्थर को ले जाने का काम किया। जितना भी खनिज संपदा है उसको बेचने का काम किया है। यहाँ के झारखंडी जनताओं के लिए कुछ नहीं किया। एक भी अगर वैसा काम वो दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया। जो गोड्डा के सांसद जिस तरह का उनका बयान आ रहा है निशिकांत दुबे जी का,
उनका मानसिक संतुलन हो चुका है, वो बिगड़ गया उनका मानसिक संतुलन। उनको काके में जाके इलाज कराना चाहिए कि जो आदिवासी इतना अथक संघर्ष के बाद, अथक प्रयास से आंदोलन करने के बाद झारखंड का अलग राज्य का स्थापना करवाया, और उस आदिवासी के खिलाफ आज जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनको घुसपैठियों की नाम संज्ञान दे रहा है, उनके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो अपने खुद बाहरी हैं, इसलिए बाहरियों के लोगों को यहाँ झारखंड के साथ में जो मिलाने का काम कर रहे हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद चाहे ढोलू महतो हो या निशिकांत दुबे हो, इन लोग का जिस तरह का बयान बांग्लादेशी घुसपैठियों का आ रहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं, ये जवाबदेही किसकी है? ये केंद्र सरकार की जवाबदेही है, गृह मंत्रालय का जवाबदेही है कि आपके बॉर्डर से कैसे कोई घुसपैठिया घुस रहा है, उसको तो आप देख नहीं सकते, उसको संभाल नहीं सकते हैं। जो यहाँ राज्य में जनहित में राज चल रही है, जनहित में सरकार चल रही है, उसको बदनाम करने के लिए जो है आप अनलीगल बयान दे रहे हैं, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जरूरत पड़ेगा तो उसके साथ उनको हाथ करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग तैयार हैं। और उसको जहाँ से जो आए हैं ना बिहार से, वहाँ उसको भेजने का काम करेंगे। वैसे जनप्रतिनिधि को झारखंड प्रदेश में कोई जगह नहीं देगा झारखंड की जनता, इसलिए उनको चेतावनी देना चाहते हैं, अभी भी समय रहते सुधार जाओ, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तुमको सुधारने के लिए तैयार है।